हम सत्र का शुरू करते हैं। तो चंद सेकंड में एक पीपीटी शो होगी जिस पर अ, वंदना आपके लिए शो होगी। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। सभी दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना मुद्रा को धारण करेंगे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। मन चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जोशी जी के लिए आमंत्रित करूंगा, जो है सत्र का शुभारंभ करें, सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज 12 लोग ज्वाइन कर चुके हैं टाइम से, और आने वाले 5-6 मिनट में बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप थोड़ा अभी कॉन्शियस हो चुके हैं। और मैंने जो 3 वीडियो भेजे थे शायद आप लोगों ने देखे हैं, इसलिए आप ज्वाइन। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा उन लोगों ने ही ज्वाइन करने में थोड़ी देर की, बाकी जिन्होंने वीडियो देखा है उनको तो ज्वाइन करना ही करना था आज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। दोस्तों, हम सबने शुरुआत की थी 2 सत्र पहले, प्रभावित सार्वजनिक भाषण, यानी कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में 2 बार हमने जो किया वो इनपुट था। ठीक है, मैंने आपको इनपुट दिया। अब तीसरा जो है वो आउटपुट है। तो आज आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा। 2 बार मैं बोला आपने सुना, आज आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा। जितने भी लोग हैं सबके पास नोट और पेन है? आप कमेंट बॉक्स में डालिए, नोट और पेन सबके पास है? रखे हुए हैं। वेरी गुड। सब लोग फिर भी इसमें चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना भी बहुत जरूरी है। उससे पता चलता है कितने लोग एक्टिव हैं। यस, सब लोग को रखना है। चलिए, तो सबके पास है नोट और पेन। जिनके पास नहीं है वो कहीं से भी अरेंज कर ले और लेके बैठ जाए। ठीक है, तो 2 बार मैंने इनपुट दिया, पर आज आउटपुट लूंगा और आउटपुट आप लोग देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके, ये भी मुझे आज आप सबको बताना है कि आपके आसन का नाम क्या रखा है आपने। कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए, अभी तो कोई भी एक भी बंदा या कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास आसन नहीं। सबने अपना आसन रखा ही होना चाहिए और सबने अपने आसन के नाम रखे होने चाहिए। सहयोग आसन रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पद्मासन रश्मि जी, नित्यासन शिवानी जी, वेरी गुड। सिर्फ नाम बोल नहीं रहे ना, रखा भी है ना। विद्यासन, पद्मासन, सहयोगासन, सुखासन, विवेक जैन जी ने सुखासन रखा है, बहुत बढ़िया। ज्ञानासन, ओम शांति, ग्रेट। आपको ये आसन का नाम रखने के बाद उसके ऊपर बैठ के आप जब सेशन अटेंड करते हैं तो कुछ फर्क लगता है? कौन सर बताएगा? थोड़ी सी आवाज आवाज नहीं आ रही सर। अब आवाज आ रही है रश्मि जी? सर साफ नहीं आ रही। एक मिनट।
अब आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही। ओके। ओके। आपने आसन का नाम रखा है, उसके बाद जब भी आप सेशन अटेंड करते हैं तो आसन पे बैठ के करते हैं, ठीक है? तो क्या फर्क नजर आता है कुछ? कौन बता पाएगा? बताना है अपना। हाथ ऊपर कीजिए, या फिर यहाँ डालिए कि मैं बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ। मैं रिकॉग्नाइज करूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे। हाथ आपको बोलना ही है। हाँ रिया जी, प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, जो आपने बोला कि आसन पे बैठ के काम करना, हम सर इसी कमरे में बैठते, इसी जगह पे बैठ के काम करते हैं। और अभी से नहीं कि ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। हम ये तो 5-6 साल से इसी जगह पे बैठ के हर काम हो रहा है, चाहे पूजा या भजन कुछ भी होता है हमारा, यहीं से होता है। तो मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, अच्छा लगता है। मतलब हम कहीं भी बैठते हैं तो मैं तो घबराहट होती है कि कोई आ ना जाए, लेकिन इस जगह पे बैठते हैं तो एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है। और ये ऐसा लगता है कि कुछ भी जब भूले होंगे, कुछ भी होगा तो यहाँ याद जरूर आ जाता है। मैं मतलब ये अरे, फ्रेंडली है। कहते हैं कि दीवालों में से भी मतलब कान होते हैं, कुछ भी करो अगर अच्छा सोचो अच्छी बात करो तो दीवारें भी वैसे ही रिप्लाई करती। तो ऐसा ही है हमारा रूम, हम यहाँ सब कुछ करते हैं। अच्छा भी होता है, पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, एक पॉजिटिव माहौल है। और जहाँ हम बैठे हैं तो हर सेशन यहीं बैठ के हम करते हैं। तो सर हमें तो बहुत पॉजिटिव मतलब महसूस होता है यहाँ बैठ के। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? देखिए, रिया जी ने अपना जो भी अनुभव था वो दिया कि आसन का नाम रखने से और उसी आसन पे उसी जगह पे रोज बैठने से एक अलग ऑरा क्रिएट हो जाता है, और कुछ अलग आपको अंदर से शक्ति का संचार होता है। ठीक है? तो आप सबको ये करना है। रामेश्वरम जी भी आनंद महसूस करते हैं। चलिए। जी सर। जी हाँ, सर। हाँ बोलना चाहेंगे हाँ कुछ? सर, आनंद मिलता है बहुत अच्छा बैठने से, और आसन लगाने से ओम शांति भी मिलती है। मन में वेरी एक उत्साह होता। जी सर। एक अलग उत्साह, अलग शक्ति का संचार होता है ना। जी सर। जी ग्रेट सर। ग्रेट। चलिए, नेक्स्ट। नीरज जी प्लीज। ओके। नियत कार्य जो आपको दिए जाते हैं हर रोज, उसमें से मुझे तो पता है कौन भेजता है कौन नहीं भेजता है। इनमें से कौन है जो जिन्होंने नहीं भेजा है, जिनका एक भी बाकी रहा हो, ऐसा कोई है? मुझे क्या नाम बोलने में थोड़ा झिझक होता है, क्योंकि आप सब शिक्षक हैं। आप खुद ही बता दीजिए। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, एक दिन का नियत कार्य हमने नहीं भेजा था। मतलब जिस दिन अपनी मीटिंग थी सर, उसी दिन जब आपने वो भेजा था, क्योंकि मीटिंग 4 बजे खत्म हुई थी, तो उसके बाद हमें इतने काम होते मतलब घर के बाद 4 बजे के बाद कि मीटिंग मतलब अपन वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इस कार्य उस दिन का रह गया था, बाकी हमने करके भेजी थी। आज भी मैं 4 बजे के बाद भेजने वाला हूँ। ओके सर, टाइम निकालेंगे आज की। कोशिश हाँ, बिल्कुल रहेगी। ठीक है। और आप सबने भेजा है, और सबको मैंने जो जो आपके अंदर अभी भी कुछ सुधार करना बाकी है वो लिख के भेजा है। आप सबको सबको मिला है, सबने पढ़ा है? सही। उसके मुताबिक आपने काम किया है। आज जो आपका आउटपुट है, जो न्यूज़पेपर वाला सब्जेक्ट मैंने दिया है, उसके ऊपर आप आज सब बोलेंगे। ठीक है? तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो जो आपको बोला है उस पर आपने ध्यान दिया है या नहीं, और वो गलतियां सुधारने में आपने काम किया है या नहीं। ठीक है? तो गलतियां जब तक सुधरेंगी नहीं तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर मैंने लिख के भेजा है कि इतना इतना करना है तो उतना आप कर लो, तो एक अच्छे वक्ता बन जाओगे। ठीक है? और जिन्होंने भी अपना नियत कार्य नहीं किया है, वो लोग ऐसा मत सोचना कि एक दिन मैंने नहीं किया, चलो 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया तो मेरा काम हो जाएगा, सर कुछ बोलते नहीं है तो हम नहीं भेजते। तो आप एक अच्छे वक्ता नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने एक वीडियो आपको भेजा था, उस वीडियो में ये बताया गया है। चलिए वो बाद में बात करते हैं, क्योंकि उस वीडियो में क्या बताया गया है वो आपसे सुनना है मुझे।
उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तीन वीडियो भेजे थे मैंने, ठीक है। अब आज आप सबको बताना है बारी बारी कि आपने वीडियो में क्या सीखा। कोई तीन ही चीजें बतानी है, सारी चीजें नहीं बता। चलिए कौन बताएगा सबसे पहले? कमेंट बॉक्स में डालिए, कौन बताना चाहेगा। रिया जी, सबसे पहले आप बताएं, सादर आमंत्रित, बोलिए। जी, नमस्ते सर। तो मैंने तीनों वीडियो देखी हैं। जो पहली वीडियो थी सर, उसमें हमने सबके पॉइंट बनाए हैं, लेकिन सिर्फ तीन ही चीज बताएंगे हर वीडियो में से। सर पहली वीडियो में मतलब ये था कि अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी कर रहे हो। आपके मतलब हर चीज में अनुशासन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा था उसमें स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट पे मतलब उन्होंने कहा था कि एक स्नो की मतलब छोटी छोटी बॉल बनानी। बॉल वो चीज है मतलब जिसको आपको कंट्रोल करना। आपकी जो कमियां है वो स्नो है, और जिसकी ढलान है वो आपका टाइम पीरियड है। तो आप किस इसमें टाइम पीरियड में कौन सी कमी को दूर करना चाहते हैं, उसको इस प्रकार से आपको करना है। और तीसरा था सोने और जागने का समय निश्चित करना है, जिसमें सर्केडियन रिदम नाम दिया था जिसमें ये वाला था। इसके साथ तीन ही बता रहे। फिर दूसरा वीडियो था, उसमें मतलब जो एक टीचर के लिए वो संबोधित कर रहा था, वो वीडियो था। सर उसमें उन्होंने कहा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। जो भी पर्सन बात कर रहे थे उनकी फेस पे बहुत अच्छी स्माइल थी। उन्होंने जो भी कहा था उसमें चुटकुले का, शायरी का, मजाक का साथ ये इसका तो समन्वय था। साथ में उन्होंने अपनी बातें कविता के रूप में कहा था। वो बहुत अच्छे मतलब अट्रैक्टिव तरीके से उन्होंने अपनी बात को कहा था। और उन्होंने जो भी कहा था बिल्कुल सही बोला था। क्योंकि चिपड़ी चिपड़ी बातें तो सब कर कर लेते हैं, लेकिन जब हम वो सही बात करते हैं तो लोगों पे उसका असर ही कुछ अलग पड़ता है। और तीसरी वीडियो थी, उसमें कहा गया था 20 से 30 सेकेंड हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। उन्होंने कहा गया था कि पहली बात तो हमारी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। विषय से संबंधित शायरी या कहानी जो भी है उसी से संबंधित होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम की स्टार्टिंग आप शायरी से करो। आपको सवाल जवाब भी कर सकते हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अमेरिका में एक वो हुई थी, सर्वे हुआ था। उसमें पाया गया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा डर यदि किसी को किसी चीज से लगता है तो वो है पब्लिक स्पीकिंग से। तो ये था। और विषय की शुरुआत हमेशा सकारात्मक ही हो। भले ही आपकी कोई प्रिपरेशन हो चाहे ना हो, अगर आप बोलने जा रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव नेचर के साथ जाओ, तो आपकी बात बन जाएगी। भले ही आपसे कुछ बने फिर ना बने, क्योंकि फेस की स्माइल आपका सब कुछ काम कर देती है। ओनली तीन चीजें बोलनी थी रिया। चलिए बहुत बढ़िया बोले आप। उसके बाद कौन बोलना चाहेगा? कमेंट बॉक्स में डालिए प्लीज। जैजी नहीं मेरा सर। जयेंद्र शिवानी जी, सबको बोलना है ना? चलिए बोलिए। सर जो फर्स्ट तो थी, सबसे पहले तो सर मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि जो एक वीडियो है वो स्किप हो गई। मुझे लगा आपने दो वीडियो भेजी है, तो मैंने दो वीडियो देखी, और थर्ड वीडियो आपने कब भेजी उसका ध्यान नहीं है मुझे। तो सर जो फर्स्ट वीडियो थी वो डिसिप्लिन के बारे में थी। जैसा अभी मैम ने बताया कि डिसिप्लिन में कुछ उनने पॉइंट बताए थे, उसमें 7 पॉइंट बताए थे। तो उसमें सब में एक एक करके बताया था कि आपको डिसिप्लिन के अंतर्गत क्या क्या करना है। कि आपको एक अगर अच्छा डिसिप्लिन के लिए आपको जो रूल्स फॉलो करने हैं वो बताए गए थे। तो वो उसमें से कुछ अभी मैम ने बता दिए हैं, और एक एक दो मैं बताती हूँ सर। उसमें एक था कि आपको विन विन योर माइंड नॉट हैबिट। आपको अपनी हैबिट्स पे ध्यान देना है, ना कि आपको आपको अपनी आदतों पे ध्यान ना देकर आपको एक माइंड सेट करना है कि आप वो काम को किस तरीके से करेंगे। तो ऐसे करके सर उसमें 7 पॉइंट बताए थे। और सेकंड वीडियो था बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। तो उसमें बॉडी लैंग्वेज में जो आपने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें स्टार्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए, और भी जो आपने पूरे पॉइंट्स बताए थे, पोस्टर का बताया था, शायरी का बताया था,
तो वो वीडियो में सर वो पूरा बताया था जो आपने पिछली वीडियो में बताया था। जी सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत थैंक यू। खुशी है कि आप लोग बहुत बारीकी से इसका अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, और अभी अभी कौन बताएगा? मुझे एक एक करके नाम बोलने पड़े, उससे अच्छा है कि आप ही बोल लीजिए। रामेश्वर जी, चलिए चलिए, सादर आमंत्रित हैं, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जी, ये है कि डिसिप्लिन के लिए अपन इसकी वीडियो देखा है अपन ने। जागने का समय अपना निश्चित होना चाहिए, उठने का समय भी निश्चित होना चाहिए सर। और मूड कब खराब हो जाए इसका पता नहीं चलता है सर, लेकिन उस मूड को खराब हो जाने के बाद भी अपन को अपने हिसाब से चलना है सर। तीसरा है अनुशासन के हिसाब से चले, अनुशासन के हिसाब से चलना चाहिए सर अपन। इतना ही सर देखा है, 7 पॉइंट है इसमें डिसिप्लिन। चलिए गुड, आपने उतना तो देखा। जी सर। पर मुझ पे थोड़ी मेहरबानी आप सब करना है कि मैं 2 वीडियो या 3 वीडियो जो भी भेजूं, उन सब वीडियो को आपको देखना है। जिससे क्या होगा, आने वाले लेक्चर में जो कुछ भी चीजें आएंगी ना, वो उससे रिलेटेड है। तो क्या होगा, आप पहले से आपके माइंड में होगा कि इस चीज के बारे में बात करनी है, और उस चीज के बारे में आपने सुना हुआ है, तो आप जल्दी से रिलेट कर पाओगे, तुरंत सीख पाओगे उसे। ये किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि हम ऑनलाइन मिल रहे हैं ना, और बहुत कम टाइम है हमारे पास। अगर हम ऑफलाइन मिलते तो मैं कोई वीडियो नहीं देखता, पूरा मैं आपको सामने से समझा जाता। पर हमारे पास कम टाइम है, इसलिए पहले वीडियो भेज देते हैं, जिससे आप उसको देख लें और आपके मन में एक आइडिया आ जाए। ठीक है, चलिए। अब रश्मि जी, सादर आमंत्रित है आप बताइए। 3 वीडियो भेजे थे, नमस्ते तीनों सर। में से क्या देखा आपने? नमस्ते। सर एक तो मुझे वीडियो मिली नहीं है। क्यों ग्रुप में नहीं है आप? ये पता नहीं सर, हमने सिर्फ एक वीडियो वो बॉडी लैंग्वेज की थी, वो ही बस देखी। बाकी हम बार बार उसको देखते भी रहे, लेकिन अभी ये लोग भी जो बात कर रही थी कि वीडियो के उसमें तो, लेकिन हमें तो वो वीडियो हमें दिखी नहीं है। पता नहीं कि उसमें आई नहीं है कि क्या है। अभी भी हम उसको एक बार रिवीजन उसमें देख रहे थे, तो भी हम उसमें दिख ही नहीं रही वो वीडियो। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जब मैं वीडियो भेजता हूँ तो उसका लिंक होता है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होता है, तो वो क्लिक आपको सीधा ले जाएगा यूट्यूब पे, हाँ और वहां हाँ पे हाँ। दिखेगा। तो तीनों लिंक तो मैंने भेजी है। वो लिंक, हाँ ये नहीं देखी हमने, लिंक नहीं देखी है वो। सॉरी सर। अच्छा, वो आप देख नो के प्रॉब्लम, कल नेक्स्ट में बता देंगे। देख लेना आप, ठीक है। हाँ। चलिए, और कौन आएगा? ज्योति जी, आपके मोबाइल में क्लीन आवाज नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है। मैंने 2 बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट तो किया है, बाकी सबको आ रही है। सर सर हाँ वीडियो तो मेरे को भी समझ में नहीं आया सर वीडियो। वीडियो समझ में नहीं आया, देखा सही आप? तो मतलब मेरे में आया नहीं है सर, मेरे को समझ में नहीं आया कहाँ वीडियो भेजे अभी तो नहीं समझ में आया सर। पहले वाले जरूर थे, फर्स्ट वाले वीक में भेजे थे वो मैंने देखे थे। एक ये तो मिनट मेरे है, को नहीं मैं अपने ग्रुप में एक बार दिखा देता हूँ, शायद आपको पता चले। देखो ऐसा आया होगा, दिख रहा है? सर नहीं दिया सर उसको मैंने। सर किस ऐसा डेट जो का है, देख लूंगी मैं उसको। कल का ही, कल का ही। और एक ऐसा होगा, हाँ ये नहीं आया। इसके एग्जैक्ट नीचे ही है दूसरा वाला, देखो, दोनों एक साथ भेजे थे। सर ये वीडियो मैंने देखा था, नहीं है सर मेरे में। हमें तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से भेज दूंगा, आप देख लेना। ठीक। ठीक है, चलिए, किसने देखा है, कौन बताना चाहे? बोलने का मौका बहुत कम मिलता है, जिनको मिलता है मौका पकड़ लो। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा खुलोगे। जी सर।
विवेक जी, सादर हाँ जी, आमंत्रित है। नमस्ते। अरे आपका आवाज जी सर। बहुत बढ़िया है, अच्छे स्पीकर बन सकते हैं आप, पर अभी तो आपके वीडियोस भी बहुत बेहतरीन आते हैं। जी थैंक यू सर। बताइए। जी सर, मैंने तीनों वीडियो देखे हैं। पहला जो वीडियो है वो एक अनुशासन पर और छोटी छोटी जो हमारी आदतें होती हैं, यदि हम उन पे वर्क कर रहे हैं तो हम एक बुरी आदत को दूर करेंगे, धीरे धीरे हमारी बड़ी बड़ी बुरी आदतें भी, यानी जो हमारे जीवन में कमियां हैं, उन सब पे हम काम करके एक परिपक्व व्यक्ति बन सकते हैं। दूसरी चीज में एक टीचर के विषय पे जो बोला गया कि किस तरह से अपने दिल की बात रखते हैं, खुले मन से रखते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से बड़े उसके साथ उमंग के साथ वह व्यक्ति बोल रहा था, टीचर सब्जेक्ट था। बहुत अच्छा लगा था कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल, कि बोले कैसे बोलना है, बोले सच बोलना है बस, और बोलते जाओ। तीसरी बात, तीसरी वीडियो में जो हमें अच्छी लगी वो है उसमें शुरुआत कैसे होनी चाहिए, और जो पब्लिक स्पीकिंग का जो डर होता है वो उस डर को निकाल करके बिल्कुल अच्छे पोस्चर, अच्छे गेस्चर के साथ सकारात्मक रूप से अपनी बात रखनी चाहिए, इस विषय पे तीसरा वीडियो था। गुड, वेरी नाइस। ये तीनों वीडियो थे, तीनों वीडियो के बारे में एक एक चीज बतानी थी जो विवेक जी ने बताया, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? जो भी बाकी है आ जाइए फटाफट। निधि जी, सादर आमंत्रित हैं आप। कोई और ख्यालों में थी क्या? नहीं सर। जय जिनेन्द्र सर। बोलिए बोलिए। सर हमने देखा था एक वीडियो था टीचर्स वाला, तो उसमें बोला था कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना ज्यादा आसान होता है, और टीचर्स पेरेंट्स के बाद दूसरे पेरेंट्स होते हैं। और दूसरे दूसरे वीडियो में देखा था कि शुरुआत के 15-20 सेकेंड बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसमें अच्छे से बोलना चाहिए और स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, और सवाल पूछना चाहिए कुछ, ऐसा था। और तीसरे में डिसिप्लिन था, मतलब करेक्ट टाइम पे आपको करेक्ट टाइम पे सब काम करनी चाहिए, और एक रात पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए, उसी दिन प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, और अपने वीक पॉइंट को देखना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, पर बोलते सब कुछ है, आपको सब कुछ पता है, फिर कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। हमें अगर सब कुछ पता है ना, तो विश्वास रखिए कि मैं अच्छा ही बोलूंगी, और आप अच्छा बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और दीपाली जी, सादर आमंत्रित हैं, बताइए। जय हिंद। पहले अपन को कोई भी हैबिट उसको डिसिप्लिन में लेना चाहिए, धीरे धीरे। दीपाली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लान में हो जाएंगे, और उठने और सोने का समय फिक्स होना चाहिए, समय से सोना और उठना चाहिए। आपकी आवाज बहुत कट रही है दीपाली जी, ऐसा करके आप वीडियो बंद कर दीजिए, फिर बोलिए, शायद आवाज आएगी। हेलो जी सर। दीपाली जी, आप वीडियो बंद करके बोलिए तो आपकी आवाज शायद ठीक से आएगी। सर डिसिप्लिन का था पहले, कि अपन को डिसिप्लिन के बारे में, कि पहले अपन के लिए एक मैन हैबिट्स को लेना चाहिए डिसिप्लिन में, उसके बाद धीरे धीरे जो होगी 1-2-3-4 पूरी हैबिट डिसिप्लिन में आ जाएंगी। और समय सोने का और उठने का समय फिक्स होना चाहिए।
और Good. दिन की प्लानिंग एक दिन पहले से करनी चाहिए। वेरी गुड, नाइस। और सर माइंड सेट वाला था, माइंड सेट यदि कोई भी कार्य करते हैं तो माइंड सेट के साथ करना चाहिए। और अपने गोल को, अपना जो भी गोल है, लक्ष्य है, उस पे अपन का फोकस रहना चाहिए। और अपने कमरे की दीवारों पे उसकी पिक्चर वगैरह या चित्र लगे होने चाहिए, लगाने चाहिए। और सर Very good. अपन को दिमाग के अकॉर्डिंग कभी कभी अपन लोग अपने दिमाग से नहीं करते हैं, तो अपन को अपने माइंड दिमाग के हिसाब से ही काम करना चाहिए। कभी कभी अपना मूड नहीं होता तो अपन छोड़ देते हैं, लेकिन उस कार्य को पूरा करना चाहिए, करना ही है तो। वेरी गुड, और अपने गोल नाइस। को पहले कुछ दिन के लिए फिक्स रखना चाहिए। उसको कर लेते हैं 1 महीने का, तो उसके आगे भी कर सकते हैं अपन उसको फिक्स। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अभी कौन बोलेगा? देवांशी जी सादर आमंत्रित हैं, बोलिए। नमस्ते सर। सर सॉरी, वो अभी आज की वीडियो तो नहीं देख पाए थे। अभी सेशन के बाद में अभी व्हाट्सएप पे पक्का देख के सेंड कर दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, अभिनंदन जी सादर आमंत्रित हैं आप। अभिनंदन जी प्लीज बताइए क्या हुआ। अभिनंदन जी निकल गए बाहर? अभिनंदन जी सादर आमंत्रित हैं आप, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? अभिनंदन जी लगता है डिस्कनेक्ट हुआ है उनका कॉल। चलिए, वो उनका कॉल कनेक्ट होता है तब तक इन्फिनिक्स हॉट लिखा हुआ है, इन्फिनिक्स हॉट 1 2 प्ले, आप आमंत्रित हैं। मैम आपका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 1 2 प्ले ऐसा लिखा है आपने। आप बोलिए प्लीज। आपको ही पता नहीं कि आपके मोबाइल का नाम इन्फिनिक्स रखा है आपने? जी, इन्फिनिक्स हॉट 1 2 के नाम से एक डिवाइस, जो भी शिक्षक इन्हें पहचानता है तो आप बता दें कि आप कौन है, तो इनकी डिवाइस भी रीनेम हो जाएगी। कोई शिक्षक इन्हें पहचानता है, इन्फिनिक्स हॉट 1 2 निशा प्ले के निशा नाम से है। निशा है सर। अच्छा, निशा जी निशा जाटव। निशा जी आप अनम्यूट करें। जी, जो ग्रुप में वीडियो डले थे तो वो बताएं उन वीडियो में क्या उल्लेख किया था। निशा जी आपने वीडियो देखे हैं तीनों? आवाज नहीं आ रही है आपकी। फर्स्ट वाला वीडियो बस देखा था, उसका जो डला था दूसरा वो थोड़ा ही देखा था। फर्स्ट वाला निशा आप ये ब्लू ईयरफोन है, ईयरफोन हटा लो अगर आप लगाए हो ईयरफोन। आवाज डायरेक्ट बहुत बोलिए, स्लो डायरेक्ट आ रही है, ईयरफोन आप हटा लो, विदाउट ईयरफोन के आप बोलो, या फिर माइक पास में कर लो। डायरेक्ट बोलिए। हाँ हाँ अब बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट। करो, म्यूट कर लिया आपने, अनम्यूट करो। हाँ अब बोलो। बोलिए। शायद उनके नसीब में नहीं आया। मतलब वो टीचर रहे थे हम, मतलब हाँ डिसिप्लिन वाले वीडियो में था। यस। हेलो। शायद उनका कॉल आ गया होगा, जब तक अपन नेक्स्ट प्रतिभागी के लिए बुलाते हैं।
तो सॉरी सर, वो कॉल आ गया था सर का। हाँ बोलिए बोलिए। तो सर हमने फर्स्ट वाला वीडियो देखा था जिसमें डिसिप्लिन के बारे में बताया गया था कि अपनी डेली रूटीन में डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए, जिससे हमारी कमियां और गलतियां दूर होंगी और हमारी लाइफ और बेहतर बनेगी और हम अपने गोल को जल्दी ही अचीव कर पाएंगे। डिसिप्लिन में हमें बहुत सारे पॉइंट्स समझाए गए थे, जिसमें हमें अपनी कमियों पर, अगर हमारी कमियां जरूरी है तो उन्हें हम ध्यान दे सकते हैं उन पर, और अगर वो जरूरी नहीं है तो हम अपने वीक पॉइंट पर ध्यान ना देते हुए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ध्यान दे तो हम और बेहतर सुधार कर सकते हैं। और बाकी सब मैं बाद में देखकर उसमें से बता दूंगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप अपने मोबाइल का जो है ना नाम, उसको चेंज कर दीजिए, अपना सर नाम लिख आपकी दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। आप अपने मोबाइल का नाम चेंज कर दीजिए, इन्फिनिक्स हॉट है ना, उसकी जगह निशा लिख दीजिए। सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है अभी तो। सर ये बोल रहे हैं कि जो आपकी डिवाइस है उसको रीनेम कर लो, निशा जाटव लिख लो आप। ठीक है सर, कंटिन्यू सर। ओके देन अब कौन बोलेगा? ज्योति ज्योति सेन संस्कार स्कूल से। ज्योति जी सादर आमंत्रित है। जी सर। बताइए। सर मोबाइल में क्लियर आवाज नहीं आ रही है, सुनाई नहीं आपकी दे रहा आवाज कुछ आ भी। रही है बराबर, आप बोलें। आप जी बोलिए, सर। आपकी आवाज बराबर आ रही है। जी जी सर, उस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम डिसिप्लिन में रह के, अनुशासन में रह के अपनी बात को कैसे व्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने, और हम बिना डरे अपनी बात को कह सकते हैं। किस तरीके से हम बोल पाते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात को सामने रख भी सके अनुशासन में रह के। क्या पूछ रहे थे आप? हमें समझ में ही नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। तो हमें जो सुनाई दिया हमने उसको सुन के आपको। अच्छा, अभी अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है? सर आपकी आ रही है, आपकी आवाज बराबर आ रही है। ज्योति जी, जो आप बोल रहे हैं ना वो तो वीडियो में था ही नहीं। आपने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? ग्रुप में 3 वीडियो डले थे मैम, लिंक डली थी वीडियो की, वो देखी आपने? मुझे लगता है ज्योति जी कि शायद आपने वीडियो नहीं देखी है, पर बाकी स्किप सब कर लोग गए। जो बता रहे हैं उस पे आपने अनुमान लगा दिया कि ये तो होगा उसमें, ऐसा? हेलो ज्योति जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखी है नेक्स्ट टाइम आप तीनों वीडियो देख लेना प्लीज, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और कौन आएगा अब? सर मैं बोलूं, सौरभ। हाँ सौरभ जी, आइए आइए, बोलिए हाँ बोलिए। सर, एक्चुअली मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी रोक के बोल पा रहा हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, बोलिए। सर पहले वीडियो में हमने एक आईआईटी खड़गपुर का एक स्टूडेंट है, वो एक स्टोरी सुना रहा है, जो स्टोरी हर एक बच्चे की है, हर एक कैंडिडेट की है। उसमें वो बता रहा है कि जब स्कूल जाने के समय पे माँ और पिताजी बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं, तो वो पहला दिन होता है जब एक बच्चा अपनी माँ को दुश्मन की निगाहों से देखता है कि वो एक अनजान के पास छोड़ के जा रही हैं, और वो एक जर्नी पूरी, फिर वही वही जो मैडम क्लास में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखा रही है, वही उसका पहला क्रश है। उसके बाद जब जो पहला डर था, जब पिताजी वाला डर था, तो सर आ गए
तो सर जो उस माहौल में वो डरने लगा जब सर दिखे, फिर वो सर ही उसके जो है वो फ्रेंड बन गए और सभी चीज उन्होंने सिखाई, एक एक चीज। उसके बाद 10th क्लास पास करने के बाद फिर जो सर मैडम है, जब वो आईआईटी क्लियर किया तो वही डांटने वाले सर पूरी दुनिया को चीख चीख के बता रहे हैं आईआईटी निकल गए। तो और उसके बाद जब आईआईटी में कुछ प्रोफेसर ऐसे मिले कि गलतियों से कैसे सीखना है, अपनी खुद गलतियों से ही सीखना है, ऐसा उसमें उल्लेख था। उसके पश्चात दूसरी जो वीडियो है उसमें डिसिप्लिन के बारे में है कि हम किसी अपनी एक हैबिट को यदि हम सुधारने चले जाएं तो बाकी हैबिट्स अपने आप उसमें कंट्रोल में आ जाती हैं। मतलब किसी एक जिसमें हम इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, बस उसी को पकड़ के हम काम करने लगे तो बाकी जो हमारा टाइम वेस्टेज वाली चीज है, जैसे कि सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो जब अपन अपनी वर्किंग प्लेस में सिटिंग की हैबिट बना ले तो बाकी रोज उस समय पे एक पर्टिकुलर टाइम पर काम करें तो हम हमारे जो बाकी मतलब फैक्टर्स हैं वो अपने आप लाइन अप हो जाएंगे। और जो थर्ड वीडियो था सर, उसमें एक मैडम हमें इसी के बारे में, इफेक्टिव स्पीकिंग के बारे में लेक्चर दे रही हैं कि कैसे जेस्चर, पोस्चर और स्टार्टिंग और एंड और कैसे अपने वक्तव्य को इफेक्टिवली डिलीवर करना है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड, आपने सब कुछ पूरा बताया, बहुत ही बेहतरीन। अनिल जैन जी, अनिल जैन जी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं अभी। अनिल जी, अनिल जैन 27 है। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कैसे हैं सर आप? अरे सर, अब मैं तो 8 दिन से अस्वस्थ चल रहा हूँ। क्या हुआ आपको? या तो वो लपट लग गई है, तो बुखार और सिर दर्द, दोनों चीजें चल रही। मैं तो रेस्ट कर रहा बिल्कुल। अभी नींद खुली, दवाई खाई थी, उसके बाद मैंने कहा मीटिंग तो ज्वाइन आज कर ही लूं, कुछ ना कुछ तो चलिए, सीख लूं। आपको देख के आनंद हुआ सर। जी सर। चलिए, कोई बात अब नहीं, आज जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मैं तो 2 मीटिंग मिस कर चुका हूँ, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ आपकी सर। तबीयत ठीक है तो क्या करेंगे, पर जल्दी से ठीक हो जाए, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। और जी सर। जल्दी से आप ठीक हो जाए और जल्दी से हम जुड़ जाए, ठीक है? जी सर। चलिए, और कौन है अभी? हम्म। निधि जी, निधि जैन, आपका हो गया? हाँ ठीक है, ओके। कौन बाकी है? रिया जी का हो गया। सरोज जी, आपका बाकी है ना? सरोज जी, सादर आमंत्रित है, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर, जो बताया सबने वो ही मैं बोलने वाली हूँ, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी। बस थोड़ी सी 3 दो पॉइंट तीन वैसे, लाइनों में ही अपनी बात कंप्लीट करूंगी। हाँ 3 पॉइंट बोलिए। पहला वीडियो मैंने देखा था वो डिसिप्लिन से था, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को से कैसे सबको समझाना है। जैसे उसमें एक उदाहरण दिया था, क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं तो प्रिंसिपल का आ जाना, तो उसने बिना बोले ही क्लास को शांत कर दिया। तो इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। दूसरा वीडियो में जो था वो एक लड़का अपने टीचर्स की कहानी सुना रहा था, जिसने उन सब बातों का ध्यान रखा जो हमें रखना चाहिए। सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सबने बहुत बता दिया है। वेरी गुड, तीसरा बहुत आप। जो वीडियो देखा था उसमें कुछ पॉइंट मैंने नोट किए थे। उसमें बताया था कि जान लो आप सबसे यूनिक इंसान है। दूसरा था अपनी कोशिश हमेशा करते रहो। तीसरा था जब आप एक विजेता की तरह सोचो और अपने डर को हटाओ। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बेहतरीन बताया आपने सरोज जी। चलिए और कौन बताएगा, कौन बाकी है अभी? दिलीप सर बाकी हैं सर, दिलीप पंथी सर। सर जी आ जाइए, आपका सादर आमंत्रित हैं आप। दिलीप सर बताया ना आपने? जी दिख नहीं रहे थे। और कोई है जो बोलना चाहेगा या हम आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद जो लोग नहीं बोल रहे उन्होंने शायद नहीं देखा होगा। ओके चलिए और आगे बढ़ते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हाँ फीडबैक ही है। फीडबैक मैंने आप सबको दिया है, उसको जनरल फीडबैक एक दे देता हूँ। जो भी आपके वीडियोज आते हैं ना उसमें एक तो सबको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल है ना आपके फेस के सामने होना चाहिए, जिस तरीके से अभी मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो है ना मेरे एकदम फेस के सामने है, तो आपका भी ऐसे फेस के सामने होना चाहिए। और जब भी वीडियो बनाए तो खड़े होकर बनाए, ठीक है, जिससे आपके हाथ जो काम कर रहे हैं ना वो दिखेगा, आपकी आंखें किस तरफ घूम रही वो दिखेगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन दिखेंगे। अगर आप खड़े रहेंगे तो आप हिल तो नहीं रहे ना वो दिखेगा, क्योंकि हमें हिलना भी नहीं है। स्पीकर कभी हिलता नहीं है, आपने देखा है स्पीकर को? हाँ कौन हिलता है? एंकर हिलता है, ट्रेनर हिलता है, पर एज अ स्पीकर जब हम जाते हैं तो हमें हिलना होता नहीं है, एक ही जगह पे खड़े होकर बोलना होता है। हमें अपने हाथ से जो भी हम बोल रहे हैं ना उसको व्यक्त करना होता है, आई कांटेक्ट से सबको अपने तरफ खींचना होता है, और फेशियल एक्सप्रेशन से उनको पता चलना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ओपनिंग क्लोजिंग आप अच्छी तरीके से करना सीख गए हैं, पर उसमें आप जो 15% वाली बात है ना वो भूल जाते हैं। कभी कभी ओपनिंग आपका 25% हो जाता है, क्लोजिंग 25% हो जाता है, और बीच का जो होता है वो सिर्फ 50% रह जाता है। तो ये हमें नहीं करना है, हमें मेहनत करनी है इसके ऊपर कि अगर इससे रिलेटेड कोई शायरी कोई कहानी मिल गई तो उसे 18 सेकंड में, अगर 2 मिनट का वीडियो है तो 18 सेकंड के अंदर किस तरीके से उसको खत्म कर पाए वैसा संक्षिप्त में हमें बना देना है। क्लोजिंग में भी यही ध्यान रखना है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बड़ा बड़ा ले लिया और बीच में मसाला कुछ नहीं होगा तो लोगों को मजा नहीं आएगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं पूरे 2 मिनट सिर्फ एक कविता बोल देते, तो भी मजा नहीं आएगा, लोगों को डिस्कनेक्ट कर जाए। ठीक है, हमें हमेशा याद रखना है 157015, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। फिर वो 1 घंटे की स्पीच हो आपकी, 5 मिनट का स्पीच हो, 2 मिनट का स्पीच हो या 1 मिनट का स्पीच हो, पर 157015 यह फॉर्मूला हमेशा ही याद रखना है और इसी के मुताबिक काम करो। ठीक है, दूसरी ध्यान में रखने वाली बात कि जब भी आप वीडियो बनाए इस ऐसी जगह पे खड़े रहो जहां से लाइट आपके फेस के ऊपर आए, जिससे हमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन दिख सके। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहना है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, कंधे ऊपर, छाती थोड़ी बाहर, फेस सीधा, फेस पे स्माइल, और उसके बाद बोलना है। समझ रहे हैं? ये आप लोग करोगे तो आपके अंदर बहुत ही बढ़िया संचार होगा। दूसरा, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक कागज में लिखते हैं, कागज यहाँ पे साइड में रखा है, अभी जब मुझे बोलना है, ओपनिंग करना है, क्लोजिंग करना है, तो सारी याद नहीं, तो क्या होगा, ऐसे देखेंगे, ऐसे देख के बोलेंगे, फिर ऐसे, ये बहुत खराब लगता है। आपको क्या करना है कि मान लो ये मेरी जो ये डायरी है ना उसमें मैंने लिखा है, तो मैं ये यहाँ पे रखूँ मोबाइल के पीछे, और फिर बोलूंगा। अगर मुझे देखना है तो मैं डायरी में देख लूंगा, तो लगेगा ही नहीं किसी को
कि मैं कहीं और जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। मोबाइल के पीछे रखिए, ठीक है, जहाँ पे मोबाइल है उसके पीछे रख दीजिए डायरी या कागज, कुछ भी उसमें लिखा हुआ है, बोल सकते हैं देख के। सही है, ये मेरा फीडबैक था जनरल, और पर्सनल फीडबैक तो आप सबको मिला ही है, मैंने डाला ही था। चलिए नेक्स्ट। नीरज जी नेक्स्ट पेज कीजिए प्लीज। आज का असाइनमेंट, कुछ लोग इतने ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं कि जैसे ही मैंने विषय डाला ना, 2-3 लोगों ने तो वीडियो बना के डाल भी दिया, पर इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना था। उसके नीचे मैंने लिखा था कि ये आज का असाइनमेंट है, हमारा जो आज सत्र है उस सत्र के दरमियान आप सबको इसके बारे में बोलना है, विद ओपनिंग, क्लोजिंग और बीच का मसाला, यानी बीच का डेटा, इसके साथ बोलना है। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, हैंड जेस्चर, इन सबके साथ आपको इस विषय पे आज अब भी बोलना है 2 मिनट के लिए। एक पार्टिसिपेंट जब बोल रहा होगा तब दूसरों को क्या करना है, नोट और पेन लेके बैठने को मैंने बोला था। तो आपको सबसे पहले, मान लो शिवानी जी बोल रही है, तो आपको लिखना है कि शिवानी, उसके अंदर क्या 3 चीजें आपको सबसे अच्छी लगी, वो आपको लिखना है। और एक चीज ऐसी लिखनी है जिसके अंदर अगर सुधार किया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। ये 4 चीजें आपको एक कागज में लिखनी है। शिवानी की बाद मान लो सुषमा जी आ गए, तो फिर लिखना है सुषमा जी, और उनके बारे में भी ये 4 चीजें लिखनी। ये सारी चीजें लिखने के बाद जब भी हमारा सत्र खत्म होगा, ग्रुप में आपको डालना है सबका। मान लो मैं हूं तो हम 17 लोग हैं, तो मुझे बाकी 16 लोगों ने जो बोला उसमें से क्या 3 चीजें अच्छी लगी, क्या एक चीज जो है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा करना है, वो सबका इंडिविजुअली लिख के मुझको भेजना है। समझ रहे हैं सब कुछ सर हाँ जी, एक बार रिपीट कर दीजिए सर, सुना ही नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। 1 मिनट फिर से मैं बोल देता हूँ। आपको क्या करना है, अगर कोई बोल रहा है ना पार्टिसिपेंट, तो आपको सुनना है, देखना है। अगर आपको लगा कि ये 3 चीजें इन्होंने बहुत अच्छी की, तो उनके नाम के नीचे वो 3 चीजों को लिखना है, ठीक है। एक ऐसी चीज लिखनी है जो आपको लगता है कि इसमें अगर वो थोड़ी मेहनत और करे तो ये चीज भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको लिखनी है, 3 जो बढ़िया लगी, चौथी जिसमें अभी इम्प्रूव करना बाकी, ठीक है। ये 4 चीजें सबके बारे में लिखनी है बारी बारी। और ये पूरी जो आपकी चिट्ठी है उसका फोटो निकाल के भेजिए, अगर लोग पढ़ सके ऐसा आपका अक्षर है, या फिर टाइप कर लीजिए सबके नाम के साथ और ग्रुप में डालना है, ठीक है, जिससे सबको पता चले कि क्या क्या गलतियां हो रही। जिस तरीके से मैं लिख के भेजता हूं ना, उस तरीके से आपको भेजना है, समझ गए। चलिए तो शुरू करेंगे आज का असाइनमेंट। सबसे पहले कौन बोलेगा, जो भी बोलना चाहे प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। जिसका नाम पहले आएगा वो पहले बोलेगा, जिसका नाम दूसरा आएगा वो दूसरा बोलेगा, तो जो नहीं लिखेगा उसको तो सबसे पहले बोलने को मिलेगा। कौन डालेगा सबसे पहले, मैं ही दे दूं? ज्योति जी, ज्योति सेन, सबसे पहले आप ही बताइए, न्यूज़पेपर सच का आईना या झूठ का व्यापार, क्या क्या कहते हैं? जी, न्यूज़पेपर हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भारत में अब हमारे भारत में सबसे पहले जब न्यूज आई थी, मतलब न्यूज का हमारे जीवन में, न्यूज के बिना जैसे हमें कोई भी खबर लेना है तो हमें न्यूज के द्वारा ही वो प्राप्त हो जाती है, चाहे अपने गांव हो, गांव से बाहर हो, शहर हो, हमारे देश हो, विश्व में कोई भी जानकारी है वो। 1 मिनट ज्योति जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर आपको क्या करना है, खड़े होके बोलना है विथ एक्सप्रेशन। अपना मोबाइल अपने फेस के सामने रखिए और खड़े होके बोलिए। जी
हाँ, आप इस तरीके से खड़े होंगे, आप स्टेज पे है ऐसा समझ लीजिए। आपके हैंड जेस्चर पोस्टर देखने हैं, फेस मूवमेंट देखना है, फेस पे स्माइल देखनी है, आई कांटेक्ट हमें देखना है, ठीक है। चलिए, और मैं यहाँ टाइम भी देख रहा हूँ, 2 मिनट कम से कम बोल रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट। नीचे तो जो न्यूज के द्वारा ही हमारे लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे हमें कोई भी खबर पहले से पता नहीं रहता, लेकिन हम किसी खबर की यदि हमें जानकारी लेनी है तो वो न्यूज़ द्वारा हमारे लिए प्राप्त हो जाती है, चाहे वो हमारे देश की हो या हमारे गांव की हो या जिले की हो। कोई भी जो जानकारी है वो न्यूज़ के द्वारा हमारे लिए प्राप्त हो जाती है। न्यूज़ के बिना हम किसी भी चीज के बारे में उतना पता नहीं लगा पाते हैं। जैसे हमारे लिए किसी चीज की थोड़ी बहुत खबर रहती है, लेकिन जब हमें न्यूज से उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हमें उसके बारे में अधिक पता चल जाता है। जैसे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इससे न्यूज के द्वारा हमारे लिए उससे संबंधित जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे हम उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। थैंक यू। 1 मिनट और 8 सेकंड हुए। इसमें ना तो आपने ओपनिंग लिया, ना तो आपने क्लोजिंग लिया, सिर्फ जो विषय है ना वो विषय के बारे में आप बोल रहे यस। समझ रहे। तो आज का आपका असाइनमेंट ये है, इसी विषय पे विथ ओपनिंग विथ क्लोजिंग आपको 2 मिनट का पूरा वीडियो करना है। अगर इसमें आप ओपनिंग क्लोजिंग डाल देते, ओपनिंग क्लोजिंग में क्या क्या लेना है, शायरी, एग्जाम्पल, सवाल, सेल्फ एक्सपीरियंस, समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे हम सब। लेकिन भूल गए हम, याद नहीं। होता है, ऐसा होता है। एक कागज में लिख के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मोबाइल के पीछे रख के बोलिए, बोल सकते हैं। चलिए अभी विवेक जी सादर आमंत्रित है, बोलिए सर। सॉरी, क्या हो गया ये? हाँ नमस्ते सर। मैं सर खड़ा होके कोशिश कर रहा हूँ, आसन पे ही बैठा हूँ सर, चल जाएगा? चलेगा चलेगा जी सर। हैंड मूवमेंट और सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। जी जी सर जी। अच्छा। न्यूज़पेपर सच का आईना या झूठ का व्यापार। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समाचार पत्र हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को रख भी सकते हैं और समाज में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में जान भी सकते हैं। यदि लोकतंत्र में कोई चूक होती है तो उसका यदि होता है तो भी समाचार पत्र उसको उजागर करता है। जहाँ गलतियां होती है उनको रोकने का प्रयास भी करता है। पर न्यूज़पेपर को यदि हम इलेक्ट्रॉनिक, 2 प्रकार की मीडिया हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और एक प्रिंट मीडिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपेक्षा प्रिंट मीडिया को मैं ज्यादा कहना चाहूंगा कि ये सच का आईना है बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपेक्षा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चीज होती नहीं उस चीज को भी एकदम वायरल करता है और उसके संबंध में इतना अधिक डिबेट होता है कि हमें यही नहीं मालूम चलता है कि आखिर चर्चा किस पे शुरू हुई थी और कहाँ पे खत्म हो गई। कम से कम न्यूज़पेपर के माध्यम से जो व्यवस्थित लेख आते हैं तो उसके एक एक बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा जाता है, क्योंकि उसको पहले व्यक्ति को उसको सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, तब जाके वह बात लिखी जाती। तो इसलिए न्यूज़पेपर में यानी कि यदि मैं तुलनात्मक रूप से कहूंगा तो मैं यही कहूंगा कि न्यूज़पेपर बेटर है। पर न्यूज़पेपर के साथ भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि हर बात सच्चाई के साथ ही उपस्थित हो रही हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि और जिनके कारण से
उनके उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। कहा भी है चलाए जाते हैं पत्थर इसलिए मुझ पे समझ रहा है हर शख्स आईना, मुझको इतना भी आईना नहीं है इसलिए इसमें झूठ का व्यापार भी है। मैं ही कर बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। 2 मिनट और 8 सेकंड आपने लिए। कहीं कहीं पे जो चूक हुई है मैं लिख के भेज दूंगा आपको, उसमें सुधार करना है। जी बाकी अपने सारे मित्र हैं वो भी लिख के भेजेंगे, ठीक है। चलिए, गुड, पर बहुत अच्छा कर रहे हो आप। चलिए, और अब कौन आएगा? सरोज जी, सरोज जैन जी, सादर आमंत्रित हैं आप। हेलो। सरोज जी नहीं है क्या? कहाँ है? कोई बात नहीं। सरोज जी का कैमरा ऑन है, वो नहीं दिख रहा है। शिवानी जी, आप बताइए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सर खड़े होके बोलूं या बैठ के ही बोल दूं? खड़े होकर बोलेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। सर शिवानी जी, आपका वीडियो बंद हो गया है और ऑडियो भी बंद है। दीपाली जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, और शिवानी जी आप अनम्यूट कीजिए अपना। सर अनम्यूट है। हाँ, तो बोलिए। सुबह हुई आया अखबार, सुबह हुई आया अखबार, नई खबर लाया अखबार। पढ़ते दादाजी दादाजी, पढ़ते दादाजी पापा जी, सारी खबरें ताजी ताजी। न्यूज़पेपर एक ऐसा शब्द जिससे हमारे देश की हर छोटी बड़ी खबरों का पता चलता है। न्यूज़पेपर के माध्यम से आज हम घर बैठे बैठे ही देश भर की जानकारियों को जान पाते हैं और उनके द्वारा किए गए जो कार्य रहते हैं उनको भी हम समझ पाते हैं। न्यूज़पेपर सच का व्यापार है, न्यूज़पेपर झूठ का व्यापार है, ये सच है। यह कहना हमें मुश्किल है क्योंकि न्यूज़पेपर में जो खबरें दी जाती हैं उनको हम यह नहीं जानते कि वह सच है या झूठी बताई जा रही हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो खबरें दी जाती हैं हम उनके आधार पर ही उनको मान लेते हैं और उनके द्वारा ही कार्य करते हैं। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि हमें देश भर की खबरें प्राप्त हो रही हैं। और सर इसके आगे नहीं बोल पाऊंगी। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही पता है? आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। जी सर। जब बोला जा रहा है कि 8 मिनट वाला, 8 मिनट तो दिया था ना फॉर्मूला, अगर उसको आप डेली 2 मिनट का वीडियो बना 8 मिनट करते रहेंगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन। जी सॉरी जी सर, अभी एक्चुअली मेरे घर में एकदम से गेस्ट आ गए, भाभी वगैरह आ गई तो इसलिए मैं रुक गई। चलिए, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छा करेंगे आप। ओपनिंग बहुत अच्छा किया था आपने। जी सर। मैं खुश हूँ आपके परफॉर्मेंस से। ठीक है, चलिए। और थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब कौन बताएगा? रश्मि जी, सादर आमंत्रित हैं आप। जी सर। स्टार्ट। एक मिनट सर। हाँ हाँ, शांति से, एकदम शांति से आप बोलेंगे फिर स्टार्ट कर।
रेडी? यस सर। चलिए। सभी के लिए जय जिनेंद्र। आज हम सभी यहाँ पर एक विषय को लेकर चलते हैं, जहाँ पर सभी ने सुना होगा कि न्यूज़पेपर एक सच का आईना है या झूठ का व्यापार। तो आज हम उस न्यूज़पेपर की ओर से, जो कि हमें एक न्यूज़पेपर हमारे लिए सब खबरों को हमारे लिए लाता है, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे किसी भी खबर को हमारे पास तक लाता है और हमें सब प्रकार की खबरें प्राप्त होती हैं। हम एक कहानी के माध्यम से थोड़ी सी आपको एक बात बताएंगे कि किस प्रकार से झूठ का आईना भी एक व्यापार है। मतलब जो व्यापार होता है वो झूठ के भी बलबूते हैं। मैं एक सीरियल देख रही थी, गुम है किसी के प्यार में, तो उसमें एक सभी का मैटर आता है, तो वो बताता है कि मतलब उसमें अपनी एक सिचुएशन के लिए समय पर चलती है, तो वो जो मीडिया आती है उसके पास, तो उससे अपने लिए कहती है कि मतलब आप अपने ससुराल के पक्ष में उल्टा मतलब विपक्ष में बात रखें। जबकि उसने ये बोला कि नहीं, हम अपने परिवार में अच्छा ही बोलूंगी, ना कि बुराई किसी की करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके सामने तो उसने ऐसा कह दिया, लेकिन अंत में क्या हुआ कि उसने पेपर अखबार में उसका उल्टा छाप दिया। जब उसको ये बात पता पड़ी तो उसको बहुत गुस्सा आई। तो उस मीडिया के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उसने झूठ बोला, तो उसने अपने कारोबार के बढ़ाने के लिए ये न्यूज को झूठा बनाया, ताकि समाज में भी उसकी बात को वहां तक पहुंचे और इसका अखबार भी बहुत से ज्यादा बात को ये तो थी झूठ का व्यापार। सच का व्यापार, हमें उस सच्चाई का पता पड़ता है जो हमारे लिए उस चीज का पता नहीं होता है। तो इस चीज से हमें न्यूज भी एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है। तो मैं सभी से बस यही कहूंगी कि आज जो व्यापार झूठ का हो रहा है, उसका झूठ का व्यापार ना होकर वो एक सच्चाई का व्यापार हो, तो हम सभी को भी बहुत लाभ पहुंचे। और यही मेरी बात थी, यही मेरी आप लोगों से भी बात थी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, 3 मिनट तक बोले आप। ओपनिंग अच्छा, क्लोजिंग अच्छा, बीच का जो डेटा था वो भी अच्छा, फेस पे भी स्माइल, हैंड मूवमेंट, सब कुछ अच्छा था। ठीक है, पर थोड़ा सुधार करना है। 2 मिनट का वीडियो बनाना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए कि 2 मिनट में इसको खत्म कर सकते। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे वक्ता बनेंगे 100%। चलिए, अब कौन आएगा? सुषमा जी आइए, सादर आमंत्रित है आप। खड़े होकर बोलना है, शर्माना नहीं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज टॉपिक है न्यूज़पेपर, डर का आईना है, झूठा व्यापार। न्यूज़पेपर हमारी लाइफ का बहुत उपयोगी अंग बन चुका है। आज हर इंसान न्यूज़पेपर के ऊपर न्यूज़पेपर को सुबह से चाहता है कि उसको हमारे देश दुनिया की सारी न्यूज़ें मिले, और वो सुबह से है उठते से ही सबसे पहले इंसान न्यूज़पेपर को लेता है, उसी को पढ़ता है। न्यूज़पेपर हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर हमें अपने देश दुनिया के बारे में जानना है, अच्छी बुरी खबरें जाननी है, तो न्यूज़पेपर हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए न्यूज़पेपर हमारी लाइफ का अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बिना इंसान अपना जीवन या अगर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं इनको अगर न्यूज़पेपर ना मिले तो वो अपनी लाइफ को उस दिन बहुत ही
समझते हैं कि आज हमारा एक बहुत बड़ा काम रुक गया। जब न्यूज़पेपर नहीं आता लोगों को लगता है कि अब न्यूज़पेपर के बिना आज का पूरा दिन बेकार जाएंगे। इसलिए न्यूज़पेपर हमारे लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। न्यूज़पेपर में अच्छी खबरें भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो बहुत लाभप्रद शिक्षाप्रद होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो बहुत झूठी होती हैं और जो हर इंसान उनको नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन न्यूज़पेपर के द्वारा वो पढ़ी जाती है। नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद। पूरा 2 मिनट नहीं बोले आप। और विषय जो है ना, विषय क्या था? देखिए, न्यूज़पेपर सच का आईना, झूठ का व्यापार, उसके बारे में बताना। आपने बताया कि न्यूज़पेपर कितना जरूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमें सब्जेक्ट दिया जाता है ना, उस सब्जेक्ट के बाहर हम निकल जाते हैं। तो हमें सीखना है कि सब्जेक्ट के बाहर नहीं निकल, सब्जेक्ट दिया है सिर्फ उसके बाहर। ठीक है, बाकी सब ये पूछ रहे हैं ना, अच्छा बुरा सब लिखना और बताना है फिर आपको, किसी का भी रहना नहीं चाहिए। चलिए, अब कौन बताएगा? निधि जी, चलिए खड़े हो गए। ग्रेट, सादर आमंत्रित है। विवेक जी के कैमरा में वही पंखा दिख रहा है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। निधि जी, न्यूज म्यूट हो गया, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। न्यूज़पेपर सच का आईना या झूठ का व्यापार? न्यूज़पेपर हमारे कैमरा थोड़ा, एक मिनट, कैमरा थोड़ा ऐसा सेट कीजिए कि आप दिखे। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। न्यूज़पेपर, हाँ जी, न्यूज़पेपर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, खेलों के क्षेत्र में क्या हो रहा है, और विश्व में क्या चल रहा है, और कहाँ किसका युद्ध हो रहा है, कौन कौन से देशों का क्या चल रहा है, और ये सब जानकारियां मिल जाती हैं। और जिस दिन पेपर नहीं आता है तो उस दिन ऐसा लगता है कि आज तो बहुत कमी रह गई, खाली खाली सा लगता है। और न्यूज़पेपर अभिन्न हिस्सा है। और पहले अंग्रेजों के टाइम में मतलब ये पत्रकारिता, ये न्यूज़पेपर नहीं, उनको बंद कर दिया जाता था। आवाज नहीं बंद कर देते थे कि किसी को अपने नहीं बोलना चाहिए, बट अब ये सुविधा है, बोल सकते हैं, बता सकते हैं न्यूज। थैंक यू। बहुत बेहतरीन आप बोलते हैं, अच्छा, आपकी आवाज अच्छी है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। आपने भी वही किया जो सुषमा जी ने किया। आपने सब्जेक्ट को समझा नहीं। विवेक जी ने इसी सब्जेक्ट को कितना अच्छा न्याय दिया, उसी सब्जेक्ट को आपने न्यूज़पेपर जरूरी है नहीं उसके ऊपर ले गए। न्यूज़पेपर जरूरी तो है, चलो उसको मान, पर उसके अंदर आने वाली खबरें हैं, वो सच है या झूठ का व्यापार है, उसके बारे में। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। हमेशा ऐसा होता रहता है, सीखते सीखते सीखेंगे। ठीक है, पर हैंड मूवमेंट आ रहा है, फेस पे स्माइल बहुत बेहतरीन है आपकी, आई कांटेक्ट भी हो रहे हैं, तो हो जाएगा, मुझे विश्वास है। बहुत बढ़िया कर दिया। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। शिवानी जी, सादर आमंत्रित है आप। शिवानी अग्रवाल, हो गया ना आपका? नहीं, हाँ हो गया, सॉरी। कौन बाकी है? सर मैं बोलूं? हाँ, सादर आमंत्रित है आप, प्लीज। देवांशी जी बोल रहे हैं ना? जी सर। जय जिनेन्द्र। ये तय कर पाना थोड़ा कठिन होगा कि अभी
अखबार सच का आईना है या झूठ का व्यापार? वास्तव में तो ये सच का आईना माना जाएगा, क्योंकि इससे हमें छुपी हुई जो रहस्यमय, जो गूढ़ ज्ञान जानकारियां है, वो हमें इससे प्राप्त होती है। ये लोकतांत्रिक की तीसरी आंख भी मानी जाती है। परंतु आज के समय वर्तमान में देखने को आ रहा है कि आज के राजनेताओं के कारण ये जो है वो झूठ का व्यापार बन चुका है। पीठ पत्रकारिताओं के माध्यम से नेताओं के नेताओं की जो प्रतिष्ठा है उसको बचाने के लिए, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए झूठी खबरों को भी सच मानकर छाप दिया जाता है और हमें वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं और हमें वो मानना पड़ता है और हम उस सच से वंचित रह जाते हैं। जो सच है हम उससे वंचित रह जाते हैं। और अखबारों में बहुत सी विज्ञापन जो होते हैं वो झूठे छाप दिए जाते हैं। बहुत से विज्ञापन झूठे प्रकाशित कर दिए जाते हैं और हम उनसे अज्ञेय रहते हैं और हम उसको सच मान लेते हैं और उससे अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अभी वोटिंग के टाइम पे, अभी चुनाव के टाइम पे बहुत से ऐसे विज्ञापन प्रकाशित हुए, उनको हमने सच मान लिया। कभी कहीं ना कहीं हम उसे जानते हैं, ये हो सकता है, मतलब ये झूठ हो सकता है, लेकिन वो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते, हम खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी के कारण कहीं कि नहीं कुछ लोग जो होते हैं वो सच बात जो है उसको भी झूठा मानने लगते हैं, क्योंकि इससे विश्वास थोड़ा उठ जाता है। कहीं झूठी बात को सच बताया जाता है तो कोई हम में से बहुत से लोग सच बात को भी विश्वास ना कर झूठा समझने लगते हैं। तो हम जानते हैं लेकिन फिर हमारे इस पर से विश्वास उठ जाता है और हम ये समझ सकते हैं कि अखबार में ऐसा होते हुए हमें एक तरफ से धोखा भी दिया जा रहा है और हम समझकर उसके प्रति एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो हमारी भी गलती है, हमें ऐसा करना चाहिए। गुड। 2 मिनट 34 सेकंड्स आपने ली है, थोड़ा मेहनत करो, 2 मिनट के अंदर इसको खत्म कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी जो भी इनपुट्स हैं वो आपको आपके साथीदार ही देंगे। चलिए, और कौन बाकी है? रिया जी, रिया राजपूत प्लीज। स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आज सुबह आप लोगों ने गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ अपने न्यूज़पेपर को पढ़ा? क्या आप लोगों को न्यूज़पेपर में वह जानकारी मिली जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट की थी? क्या आज आप लोगों को न्यूज़पेपर में कुछ अलग मिला जो पहले नहीं मिला था? क्या ऐसा हुआ? सबके साथ अलग अलग हुआ होगा, पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने आज जब न्यूज़पेपर उठाया तो मुझे वही मिला जो मैं इतने सालों से पढ़ रही हूँ। न्यूज़पेपर में मेरे हिसाब से कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें उसी की न्यूज आती है, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर में हॉलीवुड बॉलीवुड की हीरो हीरोइंस की न्यूज आती है, वर्तमान सरकार के पक्ष विपक्ष उनके द्वारा किए गए कार्य की न्यूज आती है, और हमारे पड़ोसी देश ने क्या कार्य किया, क्या उसकी स्थिति है, इस प्रकार की न्यूज आती है। स्पोर्ट्स और हमारा जो साइंस है उससे रिलेटेड न्यूज आती हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की न्यूज आती है तो वो है बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन, जैसे कि महिंद्रा, टाटा, कल्याण ज्वेलर्स, इनके बड़े बड़े पंपलेट इसमें न्यूज में आती रहती हैं, जिसका हमसे कोई खास लेना देना नहीं होता है। न्यूज़पेपर का मुख्य उद्देश्य ही होता है हमें जानकारी देना, हमें सत्यता से अवरुद्ध कराना। लेकिन वर्तमान में देखने में आ रहा है कि न्यूज़पेपर जो अपना कार्य बिल्कुल सही से नहीं कर रही है, क्योंकि न्यूज़पेपर न्यूज देने का काम नहीं, संदेश देने का काम नहीं, बिल्कुल व्यापार करने का काम कर रही है, धन अर्जित करने का काम कर रही है। इसलिए मेरे हिसाब से तो न्यूज़पेपर अब व्यापार का साधन हो गया है, ना कि एक सच का आईना। अब हम और आप लोगों ने पहले इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि हम भारतीयों की ओर इस
दुनिया के हर व्यक्ति की यही आदत है, जब तक किसी चीज की तरफ इशारा ना किया जाए, उंगली ना की जाए, तब तक टाइम हो टाइम गया सर। टाइम। ओके, स्टॉप कर रहे सर। बहुत बढ़िया बोलते हैं आप, आपकी आवाज भी अच्छी है, हैंड मूवमेंट्स, स्माइल, आई कांटेक्ट सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 मिनट के अंदर इसको खत्म कर सकते, ठीक है। इसलिए मैंने बोल दिया टाइम हो गया, क्योंकि अभी जो हमारे पास टाइम बहुत कम है और बहुत लोगों को बोलना है, ठीक है। चलिए अब कौन आएगा, फटाफट आ जाइए। रश्मि जी आपका हो गया, सौरभ जी, हो गया सर। हाँ सौरभ जी से। तो मैं बोलूं? हाँ यस, सादर आमंत्रित है, आप बोलिए बोलिए सौरभ जी। सभी को नमस्कार। खट्टा मीठा अचार, झूठे समाचार, इन दोनों को खाने से मुंह तो बनता ही है। जी, आज हम चर्चा करेंगे समाचार पत्र सच का आईना या फिर झूठ का व्यापार। मेरे व्यक्तिगत विचारों में यह है कि आज का समाचार पत्र और एक दशक पूर्व का समाचार पत्र, इसमें खासा अंतर है। पहले प्रेस की स्वतंत्रता हुई करती थी, लेकिन आज के युग में प्रेस की स्वतंत्रता में कमी पाई जाती है। आज का समाचार पत्र सिर्फ एक झूठ का व्यापार बनकर रह गया। आए दिन जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि फलाना नेता जो कि विपक्ष पार्टी का है, उसमें ईडी का छापा पड़ गया, जबकि हमने यह कभी नहीं देखा कि सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता हो और उसके घर पे ईडी का छापा पड़ा हो। तो यह प्रेस की स्वतंत्रता खत्म मानी जा रही है, क्योंकि हमें हमारे सामने सच नहीं पेश किया जा रहा है। इवन हम जब कहें कोरोना लॉकडाउन के समय पर भी हमारे सामने, क्योंकि हमारी जो वर्तमान सरकार है वह यह चाहती है कि हम अपने आप को संपूर्ण विश्व में अव्वल माने, लेकिन क्या यह वास्तविकता है? क्या झूठी खबरें पेश करके हम नंबर 1 बन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए समाचार पत्रों को मेरे विचार में एक झूठ का व्यापार माना जा रहा है। समाचार पत्र में यदि सच लिखा हो तो बिल्कुल पूरी जनता उसे अपने जहन में बैठाती है, लेकिन जब उसका विरोध कम से कम 50% लोग करें तो यह माना जाएगा कि यहाँ पर झूठ को पेश किया जा रहा है और उसमें मसाला लगा करके। और इवन समाचार पत्र तो ठीक है, टेलीविजन चैनल में भी ऐसा ही कुछ देखने को आ रहा है। अंत में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि जो प्रेस कारिता से जुड़े लोग हैं वह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करें और जो सच है, जो प्रेस की वास्तविक कार्यशैली है, उसे जनता के सामने लाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाद में मैं कमेंट्स देता हूँ, अभी इतना टाइम बचा नहीं है। चलिए, और दिलीप जी। पांथी दिलीप जी सादर आमंत्रित हैं। मेरी आवाज आ रही है दिलीप जी आपको? चलिए, तो सौरभ जी कहाँ है? सौरभ जी, निशा जी, निशा जाटव, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। स्टार्ट। सच्चाई है, अच्छाई है या झूठी अफवाह फैलाई है, हर खबर अखबार से ही आई है। अखबार, न्यूज़पेपर, जिसे हर व्यक्ति प्रतिदिन सुबह अपनी दिनचर्या की शुरुआत में ही पढ़ता है, जिससे वह दुनिया देश विदेश की
ये तमाम खबरों को अर्जित करता है। समाचार पत्र व्यक्तियों और संसार के बीच एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह देश विदेश और अपने राज्य गांव की स्थिति से अवरुद्ध होता है। समाचार पत्र एक इतना अच्छा माध्यम है जो हमें सच्ची खबरें भी बताता है और झूठी अफवाहें भी फैलाता है। हम सब जानते हैं कि अखबार में, न्यूज़पेपर में खबरों को बड़ा चढ़ाकर भी बताया जाता है और खबरों को सीमित माध्यम में भी बताया जाता है। आजकल तो खबरों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है जिससे कि उनके अखबार का प्रचार प्रसार हो सके और उनकी बिक्री भी हो सके। अखबार एक अच्छा माध्यम बन सकता है यदि उसमें सच्चाई और अच्छाई से खबरों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। सर धन्यवाद और इतना ही चलो कोई बोल बात नहीं, पाऊंगी। 1 मिनट और 35 सेकंड आप बोले, सिर्फ 25 सेकंड और बोलना था। क्लोजिंग अगर आपने इसमें डाल दिया होता तो सोने पे सुहागा। चलिए, और कौन बाकी है? तो रामेश्वर जी का नेट खत्म, रामेश्वर जी है। रामेश्वर जी प्लीज बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट। सरोज में सरोज जी आप बोलना चाहते हैं? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। सरोज जी प्लीज। जी सर, मोबाइल रखने के लिए जगह तो है। हाँ हाँ रख लीजिए, रख लीजिए। बाकी जिनका भी बाकी है वो सेट करके रखते पहले। चल स्टार्ट। हाय दोस्तों, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आइए हम चलते हैं उस तरफ जो आज खबरों का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के माध्यम से हम उन खबरों की जानकारी तो पाते ही हैं जिन्हें हमें पाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ न्यूज़पेपर में मिर्च मसाला लगाकर भी खबरों को बताया जाता है जिनसे हम अनजान रहते हैं और हम उन्हें सच मान लेते हैं। जैसे हम खुद भी उन खबरों को सुनना चाहते हैं जो मिर्च मसाले वाली और चटपटी हों। ये सच है कि नहीं, सुनना चाहते हैं। जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो सादी और बिना मिलावट वाली सब्जियों को अगर देखेंगे तो वो बेरंग लगेंगी आपको, लेकिन हम उन्हें खरीदना पसंद नहीं करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? जहाँ रंग बिरंगी सजी हुई सब्जियां, केमिकल युक्त सब्जी हमें दिखेगी, हम उन्हीं दुकानदारों के पास जाएंगे और उन सब्जियों को बड़े शौक से खरीदेंगे। ये सच है कि नहीं है? सच है ना सर? दूसरी बात, जैसे उनमें खबरों को भी खींचतान के बताया जाता है। जैसे मैंने एक वाक्य बोला, आज कॉलेज में 4 बच्चों को बंदर खा गया, बंद रखा गया। उसको खींचा, कितना खींचा? उसको कहा गया कि आज कॉलेज में 4 लड़कों को बंदर खा गया। आप सोचिए आप कितनी खिंचाव है बात में, और वही चीज हमें परोसी जा रही है और हम शौक से उसको ग्रहण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अंत में सर इतना ही कि हमें सतर्क रहना चाहिए कि क्या सच है और क्या गलत है, उस हिसाब से अपना काम करें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बहुत ही बेहतरीन। 2 मिनट और 5 सेकंड लिया आपने, बहुत अच्छा बोला। चलिए दिलीप पांथी जी, दिलीप पांथी। दिलीप जी सुन रहे हैं आप? चलिए दिलीप जी नहीं सुन रहे हैं। सर मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ अभी, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा सर। मैं चलो नो प्रॉब्लम। आउट ऑफ सिटी हूँ। अभी हाँ अभी टाइम हो गया है तो जिन लोगों का बोलना बाकी है। पर हेलो, मैंने हाँ, क्योंकि मैं जाए जरूर थी, लेकिन मैंने क्या अभी कुछ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर नेक्स्ट लीजिए। मीटिंग में था।
नहीं नहीं, मैं देता हूँ असाइनमेंट देता हूँ। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जिन लोगों ने आज नहीं बोला है ना, वो सब बोल के अपना वीडियो ग्रुप में डालेंगे, और बाकी सारे वो वीडियो देख के उनके 3 पॉजिटिव पॉइंट और एक जिसने अभी प्रगति करनी है वो 4 पॉइंट लिख के ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी प्लीज। नियत कार्य दे दिया गया है। जी बिल्कुल सर। और अभी अगर कोई आपका मैसेज हो या ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिनकी कोई क्वायरी हो, वो जरूर अभी पूछ सकता है। अपने आप को अनम्यूट करके जरूर पूछें कि कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में नहीं आई हो, या कोई ऐसा मूवमेंट है जो आपको वीडियो में ऐड करना है या करते नहीं बन रहा है, तो वो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी जी सर, बताइए। मेरे साथ समस्या ये है कि मैं जो शायरी है इसको जब लास्ट खत्म करने के लिए कोशिश करता हूँ तो मैं खत्म नहीं कर पाता या उसको फिट नहीं कर पाता हूँ, तो ये मेरे साथ समस्या आती नहीं, ये समस्या का अंत तभी आएगा जब वो 1 मिनट फॉर्मूला जो दिया था ना मैंने, उसके मुताबिक आप प्रैक्टिस कीजिए। 1 मिनट फॉर्मूला के मुताबिक अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है ना, वो स्क्रिप्ट 2 मिनट के अंदर खत्म हो रही है। तो आखिरी जो 20 सेकंड है ना, तब आप अपना शायरी डाल सकते हो उसमें। और शायरी जो है वो अगर सब्जेक्ट के मुताबिक रही ना, तो आखिरी के जो शब्द आ रहे हैं ना आपके, वो शायरी के डलने चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये इसको खत्म करने के लिए शायरी ऐड करूंगा तो ही ये बात खत्म हो। उस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो शायरी आप सेट कर पाएंगे अच्छे तरीके सर। मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, मैं तो बोल देता हूँ जो आता है सर। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता वही हूँ। तकलीफ है। नहीं, मैं भी पहले ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा ही करता था, क्योंकि आप तो शिक्षक है तो बहुत सारा ज्ञान होगा, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, तो इतना कॉन्फिडेंस तो होता ही है कि भाई 2 मिनट बोलना है तो ऐसे ही बोलना है। पर इसी चीज में हम वो टाइम भूल जाते हैं और उसको सेट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट तो उसी विषय को अगर 2 मिनट में तो किस तरीके से बोलेंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। अमिताभ बच्चन जी हैं, इतने सालों से वो एक्टिंग कर रहे हैं ना, फिर भी सिर्फ 30 सेकंड का उनका ऐड करना होता है, तो भी वो प्रैक्टिस करते जाए। ठीक है जी जी। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए और प्रैक्टिस करके ही बोलना। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत बेस्ट होगा। धन्यवाद। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर आप बोल लीजिए पहले। आप बोलिए पहले। नहीं नहीं, सुषमा दीदी बोलिए। अभी तक आपने कुछ बोला नहीं, इसलिए आप बोलिए। चलिए सुषमा जी, आप ही बोल लीजिए। सर ये बोलिए कि कई बार बोलना तो मैं चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ बहुत, मतलब या ऐसा लगता है कि उस टॉपिक पे बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रही, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपने आज बोलने से पहले स्क्रिप्ट बनाई थी? नो सर। तो मैंने क्या सिखाया था पिछली बार? स्क्रिप्ट बनानी है। कैसे बनानी है? 15% ओपनिंग लेना है, 15% क्लोजिंग लेना है, इसका मसाला तो अंदर से, हमारे अंदर के आंतरिक स्रोत से, उसके बाद बाहर के सारे बताए थे, वहां से मिला के एक बार बना लीजिए स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट को पढ़िए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर आपको जो बोलना है तब बोल सकेंगे। नीरज जी ने जैसे किया ना, वैसे ही आपने किया, स्क्रिप्ट बनाई नहीं। और ज्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा ही होता है, वो ऐसा मान लेते हैं इस विषय के बारे में तो हम या तो 1 मिनट में खत्म कर देते हैं या फिर 5 मिनट चले जाते हाँ हाँ। हैं। प्रैक्टिस होगी ना तो 2 मिनट में। ठीक है, थैंक यू सर। करते रहिए। और कोई? सर हाँ जी बोलिए। सबसे पहले तो बात सर ये है कि आज पूरी मीटिंग में हमें आवाज आपकी बिल्कुल साफ समझ में नहीं आई।
बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द छूटते गए कि जो हमें आवाज आई नहीं, अभी तक भी मतलब कुछ आवाज मतलब समझ में नहीं आई। दूसरी बात सर ये है कि मतलब जैसे आप 2 मिनट का कैसे फिक्स होता है, जैसे आप कोई बात अपनी और होती है तो उसको और आगे खिंच जाती है, तो बोलने में पता ही नहीं चलता कि कितना समय हो गया। अब ये टाइम तो भली उसमें चल रहा है कि ये 5 मिनट भी हो गए, 3 मिनट भी हो गए, कि 2 मिनट का कैसे फिक्स होगा। देखिए पहले तो आपको जो आवाज दी है ना उसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। अभी जो हमारा सेशन खत्म होगा उसके बाद ये पूरा जो सेशन है ना उसका वीडियो ग्रुप में आ जाएगा, उसको आप एक बार देख लेना, उसमें आवाज कंप्लीट आएगी, क्योंकि बाकी सबको आई है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम है, तो वो कवरेज का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, 2 मिनट में कैसे करें, तो वो मैंने अगले हमारे सेशन में पढ़ाया था कि 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड। तो उसके 15% कितने होते हैं, 18 सेकंड, और बाकी 15% बाकी के 18 सेकंड। तो ओपनिंग 18 सेकंड, क्लोजिंग 18 सेकंड, और बीच का समय जो है उसमें आपको मेन डेटा डालना है। उसके मुताबिक पहले स्क्रिप्ट बना लीजिए। स्क्रिप्ट बनाने के बाद उसको 3 से 4 बार आप पढ़िए, और बाजू में टाइमर रखिए कि भाई 2 मिनट से क्या ज्यादा टाइम हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो हमने जो स्क्रिप्ट बनाई है ना उसमें से कुछ कट कट कीजिए, ठीक है। और जो जब बोलना है ना तो जो हमने लिखा है वही बोलिए, ऐसा नहीं कि माइंड में जो भी आया वो बोलते। अगर माइंड में आता जाएगा आप बोलते जाएंगे तो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उतने भी टाइम। और अगर आपने जो लिखा है, जिसकी प्रैक्टिस की है ना, उसी के बारे में बोलेंगे तो 2 मिनट में हो ही जाएगा। ये 2 मिनट क्यों दे रहा हूं मैं, अगर किसी कंपटीशन में गए ना, इलोक्यूशन कंपटीशन, वक्तृत्व स्पर्धा जिसको बोलते हैं, उसमें अगर 2 मिनट का टाइम दिया है आपको तो 2 मिनट में आपको खत्म कर, उससे ज्यादा भी बोले ना तो भी मार्क्स कट हो जाएंगे, कम बोले तो भी कट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और कोई। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए बोलिए। सर जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें तो बोल लेते हैं, लेकिन जब सामने से बोलते हैं तो थोड़ा डर लगता है। और नहीं, जो और डर हर है ना, डर को निकालने के लिए ही वो 8 मिनट का जो दिया था ना फॉर्मूला, वो बेस्ट है। उससे भी अगर नहीं निकल रहा है तो आईना है ना आपके घर में, जी आईना सर। है, आईने के सामने खड़े रह के बोलिए, और अपने आप को आईने में देखिए कि आप खड़े कैसे रहते हैं, हैंड जेस्चर पोस्चर कैसे आते हैं, फेस पे स्माइल है या नहीं, आई कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये अपने आप को आप फील कीजिए, बोलिए आईने के सामने देखते, और टाइमर साथ में रखिए कि 2 मिनट के अंदर मुझे बोलना। ऐसा 3-4 बार आईने के सामने बोलेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप अंदर से ही होगा। उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो अड़ोस पड़ोस से या घर के कोई भी 3-4 लोग हैं उनको बिठाइए, उनको ऑडियंस बनाइए, उनके साथ कभी भी शर्माना नहीं। अगर शर्म निकल गई तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। जी तो सर। 3-4 बच्चों को बुला लीजिए आजू बाजू से, या घर में कोई है उन लोगों को बिठा दीजिए, उनके सामने बोलिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। सबसे अच्छा ये है, मोबाइल के सामने 8 मिनट का जो फॉर्मूला है उसे इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद मिरर के सामने यानी आईने के सामने, ठीक है। जी सर, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। और कोई। नीरज जी। जी बिल्कुल सर, और हमें लगता है कि सभी शिक्षकों की समस्या का समाधान मिल चुका है और समय भी हो चला है। आज जो आपकी प्रस्तुति थी बहुत ही काबिले तारीफ थी, और निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि आप वास्तव में उस ट्रैक पर चल चुके हैं जिस मंजिल पर हमें जाना है। और इसी तरीके से अगर आप मेहनत करते रहेंगे, इसी तरीके से आप प्रयास करेंगे, फिर प्रभावी वक्ता आप जरूर बनेंगे, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। और जो थोड़े थोड़े और छोटे छोटे जो सुधार हैं वो सर के माध्यम से आपको बताए ही जा रहे हैं, तो उनका भी हमें सुधार करना है। बाकी जो नियत कार्य सर के द्वारा शेयर किया जा रहा है उसे गंभीरता से लें सभी शिक्षक, और हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसा मैसेज जरूर रहता है जो आपके
वक्तृत्व कला को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। तो जो वीडियो का इंटेंस है वो जरूर आप समझें कि ये जो वीडियो शेयर की गई है इसका मकसद क्या है। एक नॉर्मल वीडियो नहीं रहती हैं वो, तो उसको गंभीरता से लें और उसका मनन करें, चिंतन करें कि इसमें क्या इंटेंस छुपा हुआ है। जब हम उसका इंटेंस समझ जाएंगे तो हमें व्यक्त करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और आप सभी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दुराहे वाली बात नहीं है, और एक सफल वक्ता बनेंगे आप, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और एक विशेष सूचना के साथ हम आज के सत्र को विराम देंगे। हमारे बीच अनिल सर, विवेक जी, सौरभ जी और अभिनंदन जी। आपको बता दें कि आज हमारी स्कूल ओनर्स की मीटिंग है 8:30 बजे। तो ग्रुप में लिंक आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया है, तो आप जरूर रिएक्ट करें और जी सर, जी अपना सर। समय रिजर्व रखें शाम को। जी हमारी जो परंपरा है कि हम प्रारंभ और अंत में इस वंदना का वाचन करते हैं, तो पुनः आप सभी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करें और इस वंदना का वाचन करें। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्धिवीर जिन्हें हरिहर ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। इसी भावना के साथ आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, नमस्कार।